Hello friends, welcome to my YouTube channel Account Sky. My name is Baldeep Singh Thakur. We are start a chapter that name is Bill of Exchange. ये जो बिल है ये वो वाला बिल नहीं जो आप समझ रहे हो, जो कि आप किसी शॉप पर जाते हो या शॉपिंग मॉल में जाते हो, खरीदी करते हो, पैसे दे के जो आपको बिल प्राप्त होता है वो लिए हुए माल की रिसिप्ट हो गई। बट इस चैप्टर में जो हम चैप्टर सीखने वाले हैं जिसमें ये जो बिल कहा गया है, ये बिल मतलब जब आप किसी बिजनेसमैन से उधारी में कुछ माल खरीदी करते हो तो आप उसको फ्यूचर में पैसे देने के लिए प्रॉमिस करते हो। तो उस प्रॉमिस को जब आप लिखित स्वरूप में देते हो तो उस कागज को, उस चिट्ठी को आप बिल कहेंगे। और एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदल करना, एक से दूसरे को तीसरे को। जैसे हम एक्सचेंज करते हैं, अदला बदल करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको समझना चाहिए, आप दिमाग में ये डालो कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक बिजनेसमैन की अकाउंटिंग कर रहे हो। तो बिल ऑफ एक्सचेंज शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। तो ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रांजैक्शन के दो प्रकार होते हैं, एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और एक दूसरा है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मीनिंग होता है जो पैसे से रिलेटेड है। दोज ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू मनी, दैट इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। एंड दोज ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिलेटेड टू मनी, जो पैसे से रिलेटेड नहीं होते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिखी है, एक्सचेंजिंग अदला बदल करना, एक्सचेंजिंग गुड्स सर्विसेज आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर्स। अदला बदल करना गुड्स एंड सर्विसेज, ये हो गए मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जब आप किसी को माल बेचते हो या किसी को सेवा देते हो तो उसके बदले में आप पैसे चार्ज करते हो। तो इसलिए ये दोनों आ गए मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अंतर्गत। और जब आप किसी को अपना आइडिया देते हो, बातचीत करते हो, किसी विषय पे बात करते हो, तो उसमें जब आप दूसरे व्यक्ति को आइडियाज़ देते हो, अपने विचार देते हो, वो अभी एक ट्रांजैक्शन है बट वो पैसे से रिलेटेड नहीं है, इसलिए उसे बोलेंगे हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ओके, तो ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है? एक्सचेंजिंग गुड्स सर्विसेज आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। एक व्यक्ति से, एक संस्था से दूसरी संस्था या दूसरे व्यक्ति को जब हम गुड्स सर्विसेज आइडियाज की अदला बदल करते हैं, देवान घेवान करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन। ओके, तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हम चैप्टर में पढ़ेंगे, क्यों तो हम बिजनेसमैन हैं, हम पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड दो टाइप पढ़ते हैं, टू टाइप्स ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जिसमें एक है नगद और दूसरा है उधारी। नगद यानी पैसा दिया, माल खरीदी किया, पैसा चला गया, माल हमारे पास आ गया, करेक्ट है। इसके बाद जो दुकानदार है, जो बिजनेसमैन है, ना उससे हमको कोई लेना देना है, ना कस्टमर से हमको कोई लेना देना है। हमारे पास माल आ गया, पैसा चला गया, ये हो गया नगद ट्रांजैक्शन, जिसको हम नगद, जिसमें किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होगा, नो कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात आती है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम इन जनरल में बोलेंगे ये उधारी के ट्रांजैक्शन होते हैं। देखिए, बिजनेस करना है तो आप सिर्फ कैश में बिजनेस नहीं कर सकते, करेक्ट है, आपको उधारी में भी माल बेचना पड़ेगा। जब ऑफ सीजन आएगा आप उस उधारी की वसूली करोगे, या फिर आप अपना सेल बढ़ाने के लिए उधारी पे भी सेल करोगे, करेक्ट है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधारी पर माल की बिक्री करना। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है ये सिर्फ रिलेटेड है क्रेडिट ट्रांजैक्शन से। यहाँ पे नगद ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, करेक्ट है। बिल कब तैयार करेंगे? जब आप किसी को उधार में माल बेचोगे, करेक्ट है। उधार में माल क्यों बेचा जाता है? इट मोटिवेटेड इंक्रीज अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग। ये पैसे खर्च करने की पावर को बढ़ाता है कस्टमर के। इससे क्या होगा? हमारे बिजनेस का सेल बढ़ेगा, जिससे हमको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, करेक्ट है, इंक्रीजिंग सेल। जब कोई कस्टमर खर्चा ज़्यादा करेगा तो हमारा सेल बढ़ेगा, करेक्ट है, करेक्ट है।
तो इंक्रीजिंग सेल और स्पेंडिंग पावर को बढ़ाने का काम कौन करता है बिजनेस में? जब आप कस्टमर्स को क्रेडिट पे माल बेचते हो, उधारी पे माल बेचते हो, करेक्ट है। बट जब आप उधारी पे माल बेच देते हो तो पैसे तो आपको लेने ही है, आज नहीं तो कल, करेक्ट है। तो आप कस्टमर से क्या करोगे? एक लिखित दस्तावेज तैयार करके लोगे। उसमें लिखा जाएगा कि आप हमें प्रॉमिस करो पे करने का कैश इन फ्यूचर में, चाहे 1 महीने की साइट, 15 दिन की साइट, 2 महीने की साइट, आप कस्टमर से लिख करके लोगे, सिग्नेचर लोगे एक पेपर पे कि आप हमें 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जो भी आपने हमारे पास से उधारी में माल खरीदी किया है उसके पैसे आप हमें पे करोगे। ऐसा आप एक लिखित दस्तावेज लेते हो, एक पेपर पे लिख करके लेते हो, उसी को कहा जाता है बिल। क्लियर है? चलो ठीक है, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं जिससे ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए समझो, मैंने आपको पहले ही कहा था आप अकाउंटेंसी पढ़ते हो तो खुद को बिजनेसमैन समझो, या फिर आप किसी बिजनेसमैन की अकाउंटिंग कर रहे हो, करेक्ट है। देखिए ये हम है बिजनेसमैन। हमने एक कस्टमर को, ग्राहक को 10,000 का माल, ये हमारे से निकला, ये इसको गया, 10,000 का गुड्स चला गया, करेक्ट है। कस्टमर को 10,000 का माल मिल गया तो हमने बोला कस्टमर भाई आपने हमसे माल खरीदी कर लिया, चलो पैसे दे दो हमको। कस्टमर बोला ओके, हमारे पास बहुत पैसे रहते, ये लो कैश 10,000। देखो ये है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आया क्या? कोई झगड़ा हुआ क्या? माल चला गया, कस्टमर से हमको पैसा आ गया, करेक्ट है। यहाँ पे बिल बनेगा क्या? यहाँ पे बिल नहीं बनेगा। क्लियर है? क्योंकि बिल कब बनता है? जब आप उधारी में ट्रांजेक्शन करते हो, करेक्ट है। बिल ऑफ एक्सचेंज ये चैप्टर सिर्फ उधारी के सेल्स पे डिपेंड करता है। आप सेल करेंगे उधारी में तो बिल बनेगा, तो बिल बनने के बाद में फिर वो 1 महीने का, 2 महीने का होगा, उसके बाद में फिर उसके ट्रांजेक्शन होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे बिल नहीं बनेगा। एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए हम बिजनेसमैन हैं, समझो हम सेलर हैं और ये बायर है, करेक्ट। हम बेचने वाले, ये बिकत लेने वाला। हमने इसको सेम 10,000 का माल क्रेडिट पे बेचा, उधारी पे क्रेडिट में बेच दिया, करेक्ट है। इस बंदे ने बोला, बायर ने बोला कस्टमर ने, आपको हम 1 महीने के बाद बिल दिए, बिल पैसे देंगे तो चलेगा क्या? हमने बोले जरूर, बात करे तो नहीं चलेंगे, इसी को आप हमें लिख करके दे दो, करेक्ट है। आप हवा में बात करोगे, अब हमने आपको माल बेच दिया 10,000 का, आप बोले हम आपको फ्यूचर में 1 महीने के बाद पैसे देंगे, करेक्ट है। तो ऐसे हवा में बातें मत करो हमको, आप हमें लिख करके दो कि आप 1 महीने के बाद पैसे देंगे। उन्हें बोला ओके ठीक है। हमने बोला आप कुछ नहीं करना, आप खाली सिग्नेचर करने का काम करना, हम एक बिल बनाएंगे, इस पे हम हमारा नाम लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, मैटर लिखेंगे, सब लिखेंगे, बोलेंगे आपने हमसे 10,000 का माल लिया, चलो सिग्नेचर करो। कस्टमर क्या करेगा? इस बिल के ऊपर सही करेगा और हमको बिल दे देगा। मतलब अब ये जो बिल है, ये बिल इनडायरेक्टली 10,000 रुपए की नोट है, जो कि हमें 1 महीने के बाद मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो कस्टमर क्या करेगा? आफ्टर अ मंथ, 1 महीना बीतने के बाद 10,000 का बंडल लेके आएगा, हमको देगा, और ये जो बिल हमने संभाल के रखा है अपनी जान से भी ज्यादा, उसको हम दे देंगे। क्लियर है? तो ये जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग हम करते हैं वो करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंतर्गत। इसी चैप्टर के अंतर्गत हम उधारी ट्रांजैक्शन को किस प्रकार रिकॉर्ड किया जाता है ये सीखते हैं। क्लियर है? एक छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं, मतलब एक छोटा सा डेफिनेशन, टू अवॉइड, अनदेखा करना, कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग, करेक्ट है। मिसअंडरस्टैंडिंग आपको मालूम है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, झगड़े को अवॉइड करना, ओके। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट आर इशूड। क्लियर है? आप किसी को माल बेच करके
करेक्ट है। आपने किसी को माल बेचा, वो बोला 1 महीने के बाद देंगे, हमने बोला लिख करके दो। क्लियर है, करेक्ट है। जब वो लिख के देगा, सिग्नेचर करेगा, मान्य करेगा, स्वीकारेगा कि ये मैं आपको 1 महीना 2 महीने के बाद पैसे देने का वचन देता हूं, उसी को बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज या एक लिखित दस्तावेज। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? लिखित दस्तावेज। करेक्ट है। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट पेमेंट। करेक्ट है। भुगतान करते समय झगड़े को या मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने का काम कौन करेगा? एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट करेगा, जिसको हम बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया होता है कि हम आपको 1 महीने के बाद पैसे देने का वचन देते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें रिप्लाई दे सकते हो। क्लियर है।